उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आसिफ खान, जहां कराची में मुख्तलिफ गैर सरकारी इदारे काम करते हैं, चीपा ईदी। तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे गैर सरकारी इदारे भी हैं जो नशई अफराद की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। हमारे माशरे में अमूमन ये देखा गया है कि माशरे में जब इनका इलाज किया जाता है वालदैन की तरफ से नशे के आदी अफराद को, तो उसके बाद दोबारा वो नशे की तरफ माइल हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहत है, आज हम जानना चाहेंगे। गैर सरकारी तंजीम है कराची की सेफ लाइफ के नाम से, उनसे जानना चाहेंगे। उनके मरीज़ों से भी हम बातचीत करेंगे कि क्या वजूहत होती है, एक सेहतमंद शख्स किस तरह जो है नशे की तरफ माइल हो जाता है, और नशे में जब वो मुब्तला हो जाता है तो मुल्क के जो तामीरी काम होते हैं या तामीरी जो सोच होती है उससे दूर हो जाते हैं। मेरे साथ एक मरीज़ मौजूद है जिनका ट्रीटमेंट अभी रिसेंटली हुआ है। उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह नशे की तरफ माइल हुए और किस तरह फिर उन्होंने नशे से जो है अभी इज्तनाब कर रहे हैं। और ये जो कैफ़े एक बनाया गया, इस वक्त जिस फ्लोर पे मैं मौजूद हूँ, ये इस NGOs की तरफ से एक फ़्लोर बनाया गया जहाँ पे ये नौजवान जो पहले नशे के आदी होते हैं, उसके बाद अब शाम के औकात में जब ये अपना काम काज करते हैं उसके बाद इस फ्लोर पे आके जमा होते हैं, जहाँ मुख्तलिफ जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से होती है, गपशप होती है, इनकी दुआएँ होती है। मेरे साथ एक पेशेंट मौजूद है, उनसे मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम उमेर, मैं नशे का मरीज़ हूँ। अच्छा, कितना अरसा आपने ये नशा किया? जी तकरीबन मैंने अपनी लाइफ में 5 साल लगातार ये नशा करता रहा। कौन से नशे करते थे आप? स्टार्टिंग में तो मैंने जब नशा स्टार्ट किया तो चरस से शुरू किया, चरस के साथ तो फिर मेडिसिन करने लग गया, तो अफीन का इस्तेमाल किया। मतलब स्टेप बाय स्टेप में आगे चल चल के क्रिस्टल आइस, तो उसके साथ फिर पाउडर पे भी लग गया था। तकरीबन आपने तमाम जितने ऑलमोस्ट नशे हैं सब किए? जी बिल्कुल, मतलब अभी तक ऐसा कोई नशा नया नहीं आया जो मैंने नहीं किया है। फिर आपका इलाज कितना अरसा चला, उसके बाद आप सेहतयाब हुए, फिर आपने खुद रियलाइज़ किया या आपकी साइकोथेरेपी की गई? जी मेरा इलाज का जो प्रोसेस था वो 3 महीने का था। तो 3 महीने की प्रोसेस का मैंने इलाज किया, तो वहाँ पर मुझे एक साइकोथेरेपी भी की गई, एक माहौल मिला और एक प्रोग्राम है वो प्रोग्राम भी दिया गया। तो मतलब उस प्रोग्राम की मदद से और अपने यहाँ सेफ द लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जो मैं नशे से बहाल हो गया। मतलब मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो इलाज कर करके फिर नशे में लग जाते हैं। तो मतलब उनके तजुर्बात के रोशनी में मैंने ये जाना कि जो तजुर्बा उन्होंने किए हैं उन तजुर्बों से मुझे दूर रहना है, तब जाके मैं बहाली में आया हूँ। और उसका दूसरा जो है मेरा सपोर्ट वो सेफ दी लाइफ है। और मतलब पहला सपोर्ट जो है वो साइकोथेरेपी है। जब मैं वहाँ पर इलाजगाह में था तो साइकोथेरेपी की मदद से मतलब मुझे मेरा इलाज चलता रहा, मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। तो वो साइकोलॉजिस्ट थे वहाँ हमारे, उन्होंने हमें इस तरह से समझाया कि मतलब हम एक मैदान में उतरे हैं तो हमारे पास हथियार है। अगर वो चीज़ें नहीं होती, प्रोग्राम नहीं होता, वो साइकोथेरेपी नहीं होती और ये सेफ द लाइफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, तो मतलब इसका मिसाल ये होता कि हम मैदान में उतरे हैं लड़ने के लिए मगर हमारे पास कोई असला नहीं है। अच्छा, अमूमन ये देखा गया है कि जब वालिदैन अपने बच्चों का, बेटे का इलाज करवाते हैं, उसके बाद वो दोबारा फिर नशे की तरफ माइल हो जाता है। इसकी क्या वजूहत है? इसका सबसे बड़ा वजह ये कि माहौल है ना, वो कोई बंदा इलाज करके आ जाता है तो फिर वो उसको जब ये माहौल, ऐसा माहौल जो हम फराहम कर रहे हैं, सेफ द लाइफ फराहम कर रहे हैं, वो ऐसा माहौल अगर नहीं मिले तो बंदा फिर से नशे में लग जाता है। क्योंकि जो वो ट्रीटमेंट करवा के जब आता है तो बिल्कुल वही माहौल होता है जहाँ उसने नशा किया है, वही सुहानी यादें होती है, वही जगह होते हैं, वही दोस्त होते हैं। तो मतलब कितने दिन कितने टाइम तक वो अपना ये प्रोग्राम पे पकड़ता रहेगा। तो वक्त चलते चलते लाजम सी बात है वो फिर उसी दोस्त के साथ सलाम दुआ हो जाएगा, फिर वही सुहानी यादें, वही जगह आ जाएगा जहाँ बैठ के नशा करते थे। तो मतलब फिर से बंदा नशे में लग जाता है। मगर सेफ दी लाइफ जैसा एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों ने जो इलाज करवा के आए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से अभी तक बहाली में अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिकवरी कैफ़े भी है। जो रात का वक्त होता है, तकरीबन शाम के बाद का वक्त होता है, तो हमारे
दोस्त आके यहाँ पर सारे रिकवरीज जो नए हैं, पुराने हैं, सीनियर जूनियर सब हम यहाँ पर इकट्ठा बैठते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गेम भी है, कोई अगर बोर हो गया हो तो गेम में लग जाता है, कोई मतलब किसी का कोई मसला आ गया हो तो अपने सीनियर से भाई मशवरा करता है कि भाई मेरे साथ ये मसले, अमूमन इन्हीं मसलों की वजह से लोग फिर से नशे में लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि सीनियर हैं, उनसे मशवरा करते हैं कि भाई मेरे साथ ये मसला है तो मैं क्या करूँ, इसका हल क्या करूँ। तो सीनियर जो है अपनी तजुर्बात की रोशनी में इसका हल बताता है। तो इसी के मतलब हल से वो अपना मसला प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर कर लेता है। तो मतलब उसको फिर से दोबारा नशे की तरफ जाने का कोई जवाब नहीं मिलता। अच्छा, आप नशे की तरफ कैसे गए थे? शौक़ की वजह से गए थे या जो महफिल होती है, दोस्तों की गैदरिंग होती है, उसकी वजह से गए थे? किस तरह आप नशे की तरफ माइल हुए? मैं नशे की तरफ जाने का वजह ये है कि मेरे अपने अंदर भी ख्वाहिश था और माहौल भी मुझे मिल गया नशा करने का। मेरे सारे गैदरिंग, सारे दोस्त और जो लियारी का जो पहले यहाँ का जो माहौल था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। पहले जो माहौल था वो तकरीबन यही था कि मतलब दोस्त थे, हम सारे गैदरिंग लगा के चरस पीते थे हम लोग। मतलब एक अपने अंदर एक गुरूर था ना कि लोगों को दिखाने के लिए, या अपना एक ख्वाहिश था भाई मैं बैठ के चरस पी रहा हूँ। मतलब इसी वजह से मैं नशे में लग गया और मतलब कुछ वजूहत। नौजवान जो नस्ल होती है वो एक मतलब उनके लिए एक फ़ख्र महसूस करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक फ़ख्र भी होता है। शुरू में ये होता है ये फ़ख्र, बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता आप नशे की दुनिया में इंटर होते जाओगे तो मतलब बाद में ये नहीं होगा, बाद में तो आप बिल्कुल लो हो जाओगे। तो ये फ़ख्र वगैरह सब कुछ बिल्कुल आपके अंदर से निकल जाएंगे। बाद में आप एहसास कमतरी, एहसास महरूमी, इन्हीं चीज़ों में मुब्तला होकर तो बड़े से बड़े नशे में बिल्कुल डूबते ही जाओगे। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है क्योंकि इन्होंने काफ़ी अरसा नशा किया है कि एहसास महरूमी, एहसास इसके अलावा तन्हाई का शिकार हो जाता है जो नशे के जो आदी अफराद होते हैं। इसके मेरे साथ अभी मौजूद हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है जनरल सेक्रेटरी, उनसे जानना चाहेंगे। सर पहले तो अपना नाम बताइएगा। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाल के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए। मेरा नाम राशिद बलोच है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सेव द लाइफ ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, ये मुझे बताएं आपके पास कितने यहाँ पे मरीज़ है इस वक्त? मर्द कितने हैं, ख़वातीन कितनी हैं? मरीज़ तो हमारे पास डायरेक्ट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम उनको रेफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ सेंटरों में। यहाँ पे रिहेब सेंटर हैं। तो दिसंबर 2018 से हमने ये काम स्टार्ट किया। दिसंबर 2018 से आप शुरू करें, अभी सितंबर 2019 चल रहा है। मोर देन 50 यानी कि 50 से ज़्यादा मरीज़ हमने मुख्तलिफ़ सेंटरों में भेजे हैं इलाज मुआवजे के लिए। कुछ तो फारिग होके आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ अभी तक सेंटरों में ज़ेरे इलाज हैं। अच्छा, इनका इलाज का दौरानिया कितना होता है? कम से कम तो इलाज तो बहुत लंबा पीरियड होता है, लेकिन सेंटरों में तकरीबन 3 महीने ये रहते हैं। वहाँ पे 3 महीने तक इनका इलाज होता है। उसमें क्या अद्वियात दी जाती है, साइकोथेरेपी भी की जाती है, या इसकी भी कोई स्टेजेस होती है नशे की भी, जिस तरह अगर ट्रीट वो करते हैं या डायग्नोस कैसे वो करते हैं? कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। डायग्नोस तो हो जाते हैं, शुरू से पता ही चल जाता है कि ये नशे का मरीज़ ही है। शुरू में ट्रीटमेंट इनका ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, इलाज में ट्रीटमेंट का कुछ रोल नहीं और मेडिसिन का कुछ ज़्यादा ही रोल नहीं होता है। लेकिन फिर भी शुरू में कुछ मेडिसिन दे देते हैं जो उनका असर नहीं होता है। लेकिन मेन मसला साइकोथेरेपी का है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनकी ज़हन साजी होती है। इनके अलावा फिर बाद में उनकी किरदार साजी भी होती है, क्योंकि नशे की वजह से इनका ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, फिर इनका किरदार भी मुतासिर होता है। तो इसलिए दोनों चीज़ें वहाँ पे होती है, किरदार साजी भी होती है, ज़हन साजी भी होती है। तो यहाँ पे आपने मुख्तलिफ जो गेम्स भी रखे हुए हैं, ये कितना मावन साबित होते हैं एक एडिक्टेड पेशेंट के लिए या नशे के आदी अफराद के लिए? जिस तरह उमेर भाई ने आपको बताया कि इलाज करना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सेंटर में ये होते हैं तो सेंटर में ग्रिल फवाल होता है, एक जगह पे बंद होते हैं, 3 महीने होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वहाँ पे उनको मिलता नहीं है तो वो लोग करते नहीं है। लेकिन जो मेन चैलेंज है उनके लिए वापस इस माशरे में आके माशरे को फेस करना, तो डायरेक्ट हम वो माशरे के हवाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते कि माशरे को फेस करें। पहले हमको यहाँ पे अपने साथ इंगेज करते हैं, ये गेम वगैरह भी रखे हैं इसीलिए कि रात को आते हैं हमारे साथ। इनके सीनियर भी यहाँ पे होते हैं जो 2 साल 4 साल 6 साल हो गए इनके नशा छोड़ रहे हैं, वो भी यहीं हमारे साथ होते हैं। तो ये गेम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माविन, बहुत हेल्प करते हैं उनको रिकवरी के लिए, इनके बाली में उनकी। तो यहाँ पे आके टाइम पास भी करते हैं, यहाँ पे बैठते भी हैं, इनकी क्लासेस होते हैं, ग्रुप भी होते हैं। तो माशाल्लाह ये इससे बहुत रिजल्ट मिला है हमें। अच्छा,
अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप जो है कोई मुखय्यर हज़रात आपके साथ ताउन करता है या हुकूमती सतह पर भी आपके साथ ताउन है? क्योंकि यकीनन इसके अखराजात भी होते होंगे, जो आपने जगह ली हुई है, फिर स्पेस चाहिए होता है, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ आप करवा रहे हैं, तो उसके लिए यकीनन आपको जो है फ़ाइनेंशली सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती होगी। जगह के लिए तो हम शुक्रगुजार है कच्ची मुस्लिम कुमार जमात खाने का, उसने हमें ये इतनी बड़ी जगह दी है फ्री ऑफ कास्ट, ना किराया लेते हैं हमसे ना और कुछ भी। शुरू में जो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी तो वो भी हमें जमात खाने ने भी प्रोवाइड की थी। कुर्सियाँ टेबलें अभी भी रखी हैं, ये भी उनकी है, उनकी मेहरबानी है। बाकी फंडिंग तो मुखिर हज़रात हमें करते रहते हैं, जिस तरह ये गेम भी हमें कुछ मुखिर हज़रात हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्हीं ने दिए हैं। बाकी भी करते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सतह पे इतना तो नहीं है जितना होना चाहिए। वैसे आप क्या कहेंगे हुकूमती अहदेदारान से, हुकूमती सतह पर उनसे कुछ कहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे उन्हें? उनके लिए तो पैगाम यही है, देखो नशा जो है हमारे एक नौजवान नस्ल के लिए एक पहले तो एक बीमारी है, अब तो ये वबा बन गई है, वबा की तरह फैल रही है। जिस तरह ये उमेर भाई है, एक रैप स्टार हैं, इनका जो अपना भी काम था, अपना एक फ्यूचर था, इस नशे की वजह से बहुत मुतासिर हुआ ये, आगे नहीं जा सके। अच्छा, लियारी के नौजवान ज़्यादातर जो है नशे की तरफ माइल हमें नज़र आते हैं। इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि कराची में या सिंध में कोई सरकारी अस्पताल है जो नशे के आदी अफराद का इलाज जहाँ पर किया जा सके? कराची में लियारी में एक ANF के नाम से, शहीद बेनज़ीर के नाम से मारीपुर में, तो उनका अपना तरीक़े इलाज है जिनसे हम लोग मुतमईन नहीं हैं। जिस तरह आपको पता है कि सरकारी बाकी जो फील्ड में जिस तरह कारकर्दगी हैं, इसमें भी यही हिसाब है, जो लियारी जनरल हॉस्पिटल का हो गया, सिविल हॉस्पिटल का हो गया, जहाँ से हम और आप मुतमईन नहीं हैं। यानी कि हमारे जो इलेक्टेड सरकारी जो मैंने MPs हैं, वो अपने इलाज अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में, सरकारी इदारों में नहीं भेजते हैं, तो इसी तरह इसका भी इलाज वही सेम है ANF का जो शहीद बेनज़ीर है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, राशिद बलोच साहब का यही कहना है कि जिस तरह सरकारी इदारे तो मौजूद है लेकिन वो बराए नाम है, ताहम वो इन तमाम नशे के आदी अफराद को जो है प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट इदारों में भेजें, जिसमें इनके साथ मुखय्यर हज़रात और दीगर जो सियासी यहाँ के ओहदेदारान हैं वो माली मदद करते हैं। अपने मेज़बान आसिफ़ खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने एक बार।